तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ फिजिक्स कि हम फिजिक्स को 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ओनली इन 3 डेज। गाइस, आपको ये इम्पॉसिबल टास्क लग रहा होगा दैट हाउ वी कैन कंप्लीट फिजिक्स इन ओनली 3 डेज, बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉसिबल एंड डूएबल टास्क। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे हम इसे आराम से कर सकते हैं 3-4 दिन में। सबसे पहले तो फर्स्ट डे। गाइस, जो हमारा फर्स्ट डे है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन हमें मैकेनिक्स ख़त्म करनी है पूरी। मैकेनिक्स के आपको अंदर बताइए कि कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, और काइनेमेटिक्स जिसमें मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आता है, एंड वी हैव न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एंड उसके बाद हमारा वर्क एनर्जी पावर, फिर रोटेशन मोशन, एंड फिर उसके बाद ग्रेविटेशन। ये सारे चैप्टर आपको फर्स्ट डे के अंदर ख़त्म करने हैं। मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स आप बुक से पढ़ें। बाकी सारे चैप्टर आप यूट्यूब वीडियोस पर देख ली, यूट्यूब वीडियोस देख ले किसी भी यूट्यूबर की जो 1-2 घंटे का वन शॉट हो। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड डे। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं सेकंड डे की। जो हमारा सेकंड डे है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन ना हमें बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर करने हैं। जैसे कि हमें करना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, एंड जो चैप्टर है इसमें बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उस वो सारे चैप्टर हमें इस दिन कर लेनी है। एंड इसके साथ साथ हमें थर्मो कर लेनी है, थर्मोडाइनमिक्स। गाइस, मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि आप ना, जो आपका स्ट्रेस वाला चैप्टर है, ये स्ट्रेस वाला चैप्टर आप बुक से रीड करें, एंड बाकी सारे चैप्टर आप वाई टी वीडियोज़ के वन शॉट पर से देख लें। वाई टी पर से देख लें आप वन शॉट, उससे आपका काम हो जाएगा। एंड नोट्स बना ले अच्छी तरह से, अच्छी तरह से हमें नोट्स भी बना लेनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड डे। जो हमारा थर्ड डे है ना, दिस इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज। हमें इस दिन के अंदर हमें इस दिन के अंदर थर्ड डे के अंदर हमें 11th चैप्टर टू 14th चैप्टर करना है। सिर्फ 3 चैप्टर होंगे हमारे पास, सिर्फ 3 चैप्टर, सॉरी 12 से 13, जो कि है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फर्स्ट चैप्टर, सेकंड ऑसिलेशन, एंड थर्ड वेव्स। गाइस, जो ये 3 चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो आपको दिक्कत आएगी इसे पढ़ने में। तो आप ना इसे यूट्यूब वीडियोस से ही कंप्लीट करें, वाई टी वीडियोस। डो नॉट ट्राई टू कंप्लीट दिस बाय योर ओन, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टॉपिक हैं। एंड 5-6 घंटे लग जाएंगे आपको एक चैप्टर को करने में। तो फिर अगर आप तीनों चैप्टर को करने जाओगे ना एक दिन में, तो आपको कम से कम 18 घंटे लगेंगे बुक से पढ़ने में। लेकिन अगर आप वाई टी वीडियो से देखोगे तो आप 6 से 7 घंटे में अपना काम कर सकते हो। और एक और बात होती है गाइस, कि बुक से ना हमें डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये 18 घंटे हमारे वेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव लेस टाइम नाउ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास टाइम लेस है। इसलिए हम इसे 6-7 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पेपर में बढ़िया से टू द पॉइंट हमें पता लग जाए कि पेपर में क्या क्या आएगा। बुक में तो बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है। अच्छा, देयर आर सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट नाउ, दैट इज हैंड राइटिंग एंड लेंथ ऑफ आर आंसर्स। ओके, जो हमारी हैंड राइटिंग है ना, वो ऐसे फिजिक्स के पेपर में या फिर केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ज़्यादा एक रोल निभाती है हमें नंबर देने में। हमें क्या कोशिश करनी है कि अगर हमने कोई वर्ड लिखा, मान लो जहाँ मैंने लिखा हेलो, ठीक है, एंड मैंने साथ ही लिख दिया ब्रो। तो गाइज,
यहाँ पर ना टीचर को रीड करने में मुश्किल होगी, यहाँ पर टीचर सोचेगा कि ये एक वर्ड है। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें करना है ऐसे, हेलो स्पेस दे देनी है ब्रो। तो गाइस ये देखो, ये हम इन्हें दो सेपरेट एंटिटी समझेंगे, नहीं तो अगर ये साथ में लिखा होगा तो हम इसे वन एंटिटी समझेंगे एंड टीचर हमारे मार्क्स काट सकता है। एंड व्हाट इज अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द आंसर्स, जो हमारे आंसर्स होंगे ना, अगर आपका एक नंबर का आंसर है, एक नंबर का आंसर है, दो नंबर का आंसर है, या 3 मार्क्स का आंसर है, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से ही नंबर, उसके हिसाब से ही पेपर देना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिला है तो आपने 10 लाइन का आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं करना हमें। ओके, लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर हमें एक नंबर का क्वेश्चन मिला है तो हमें 1 पॉइंट आंसर देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन मिला है तो 2 पॉइंट या मैक्सिमम 3 पॉइंट्स के अंदर अंदर आंसर को हमें समेट लेना है। 3 मार्क्स का मिला है अगर हमें क्वेश्चन, तो हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि अगर हमारा 1 पॉइंट गलत हो जाए तो हमें 3 नंबर तो मिले। सो गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।